Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Unit number 10, Class 10th. Today we will discuss on the topic damping. So the damping is that any effect that tend to reduce the amplitude of vibration is called damping. सही है, एनी इफेक्ट, कोई ऐसा इफेक्ट जो कि वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है उसको हम कहते हैं, ये क्या है, डैम्पिंग है। तो देखिए ये हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ चीज़ से हमने ये डैम्पिंग ली है, ऑसिलेटरी मोशन से हमने डैम्पिंग ली है। ऑसिलेटरी मोशन हमें पता है कि द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी जब कोई बॉडी एक ख़ास नुक्ते के आगे पीछे हरकत करे उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो देखिए जब ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है मीन पोजीशन से यहाँ तक, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये इसका क्या चीज़ कहलाती है, ये इसका एम्पलीट्यूड है जिसको हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। ये इसका एक्स नॉट 1 है, मीन्स इसका ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड है। यहाँ से जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से मोशन करेगा बाय इनर्शियल फोर्स, यहाँ पे नहीं रुकेगा बल्कि स्ट्रेट दूसरी साइड पे चला जाएगा। सही है। फिर यहाँ से जब ये वापस आएगा तो ये इसका पहला एम्पलीट्यूड होगा। तो दूसरा क्या होगा, अब ये दूसरा एम्पलीट्यूड इसका कम हो जाएगा। ये किस वजह से कम होगा, अब उस इफ़ेक्ट के बारे में हमने इसमें स्टडी करना है। तो ये जो है एयर और ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से ये चीज़, इसकी जो मोशन होगी वो कम होगी। तो पहला ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा, दूसरा जो होगा फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आएगा, फिर वापस इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेंगी। तो देखिए यहाँ पे इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ से फिर वापस आके मीन पोजीशन में से होके इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर यहाँ से आके फिर ये तीसरा एम्पलीट्यूड इसका ये कहलाएगा। तो तीसरा जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे आके, यहाँ से फिर ये मीन पोजीशन से आके इस तीसरे एम्पलीट्यूड तक पहुँच जाएगा और आखिरकार ये रुक जाएगा। अब एक ऐसा इफेक्ट जो इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है, उस इफेक्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। फिर इधर हमने एक ग्राफ ड्रा किया, देखें एक्स नॉट 1, एक्स नॉट 2, एक्स नॉट 3। एक्स नॉट 1 से मुराद ये है कि हमारे पास फर्स्ट एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट 2 से मुराद हमारे पास सेकंड एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट 3 से मुराद हमारे पास तीसरा एम्पलीट्यूड। अब ये बॉडी यहाँ से ऑसिलेट हो रही है। पहली ऑसिलेशन इसने की तो ये एक्स नॉट 1 पे आ गया। फिर दूसरी ऑसिलेशन इसने की, रिपीटेड बैक एंड फोर्थ, तो एक्स नॉट 2 पे आ गया। फिर तीसरी ऑसिलेशन इसने की तो ये एक्स नॉट 3 पे आ गया और आखिरकार यह होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इवेंचुअली स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो स्टॉप होगा, किस इफेक्ट की वजह से ये चीज़ स्टॉप होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, डैम्पिंग है। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं, डैम्पिंग क्या है, एनी इफेक्ट दैट टेंड टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। हमारे पास कोई ऐसा इफेक्ट जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को क्या करता है, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं। तो देखिए द ऑसिलेटरी मोशन वी हैव कंसीडर्ड सो फार हैव बीन आइडियल सिस्टम। अभी तक जो हमने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा तो हमने आइडियल सिस्टम के बारे में पढ़ा। आइडियल सिस्टम में क्या होता था कि हमारे पास जब कोई बॉडी आइडियल ऑसिलेटरी मोशन होती है तो उसमें क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि उसकी हर एक ऑसिलेशन एक जैसी होती है, मीन्स एक जैसी। द रिपीट वो क्या है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर इसकी पहली ऑसिलेशन यहाँ तक है तो दूसरी भी यहाँ तक होगी, तीसरी भी यहाँ तक होगी, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या था, आइडियल सिस्टम था। लेकिन इन रियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। रियल सिस्टम में क्या होता है कि इसकी हर ऑसिलेटरी मोशन क्या होगी, वो चेंज होगी। सही है, जब ये ऑसिलेट करेगा इसका एम्पलीट्यूड हर साइकिल में क्या होगा, चेंज होगा, कम होगा। अब वो कम किस वजह से होगा, उस वजह को हम कहते हैं डैम्पिंग कहते हैं। तो अब देखिए द ऑसिलेटरी मोशन वी हैव कंसीडर सो फार हैव बीन फॉर आइडियल सिस्टम, दैट इज सिस्टम दैट ऑसिलेट इंडिफिनिटली अंडर द एक्शन ऑफ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्सेस। अब ये सिस्टम जो होगा वो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्सेस के अंडर द एक्शन ऑफ काम करेगा। सही है। हाउ एवर इन मेनी रियल सिस्टम, हमारे पास जो रियल सिस्टम है, रेजिस्टिव फोर्सेस, अभी मैंने बात की रेजिस्टिव फोर्सेस, हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या करते हैं, रिड्यूस द मोशन। फ्रिक्शन क्या चीज़ करता है, मोशन को रिड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विद टाइम एंड मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और जिसके नतीजे में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो प्रोग्रेसिवली हर एक ऑसिलेशन के साथ क्या होगा, कम होता जाएगा और आखिरकार वो
कम होता जाएगा। अब इस प्रोग्रेसिवली डिक्रीज विद टाइम, एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस विद टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं, हम डैम्प्ड कहते हैं। हम कहते हैं ये डैम्प्ड मोशन है। सही है। द मोशन ऑफ पेंडुलम इवेंचुअली स्टॉप इफ इट इज़ लेफ्ट अनटच। अब देखिए इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, टच, इसको हम यहाँ से रिलीज कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। देखिए मैंने पहली बात की कि पहला जो इसका वो ऑसिलेशन होगा, सही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, चौथे पे आखिरकार ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ कहलाती है। अब इसको हम अनटच करें तो मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये इस हमें ये डैम्पिंग कहलाती है। द मोशन ऑफ पेंडुलम इवेंचुअली स्टॉप इफ इट इज़ लेफ्ट अनटच सच एज एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज विद टाइम। अब इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी और वो इवेंचुअली फॉल टू ज़ीरो, और वो बिल्कुल ज़ीरो तक पहुंच जाएगी। एंड द पेंडुलम कम टू रेस्ट, और पेंडुलम कहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल रेस्ट पे हो जाएगा। सही है। तो अब देखें हमने क्या पढ़ा डैम्पिंग में, एनी इफेक्ट दैट टेंड टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। कोई भी ऐसे इफेक्ट जो कि क्या करता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं। अभी किस वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है, वो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस होता है। सही है। देखिए हमारे पास एक पेंडुलम है, उसको हम रिलीज़ करें एक एक्सट्रीम पोजीशन से और उसको अनटच कर लें, तो वो देखिए उसकी हर एक ऑसिलेशन जो होगी वो क्या होगी, उसकी हर एक ऑसिलेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, आखिरकार वो रुक जाएगी। और वो किस वजह से कम होगी और वो रुकेगी, वो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से कम होगी और वो स्टॉप हो जाएगी। और इस तरह देखिए फिर हमने ये ग्राफ भी ड्रा किया। देखिए x01, x02, x03, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है इसका ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड है, ये सेकंड एम्पलीट्यूड, ये थर्ड एम्पलीट्यूड। पहले साइकिल पे ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड पे आएगा, दूसरे साइकिल पे ये सेकंड एम्पलीट्यूड पे आएगा, तीसरी साइकिल पे ये थर्ड एम्पलीट्यूड पे आएगा, इस तरह फोर्थ पे एंड सो ऑन। इस तरह ये बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे आ जाएगी। ये किस वजह से रेस्ट पे आएगी, ये जो होगी एयर रेजिस्टेंस और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये रेस्ट पे आएगी। तो इसको हम कहते हैं डैम्पिंग। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।